Hello viewers, again back from Valley Fertility Center with another important educative video about semen analysis. आज का टॉपिक 3 ग्रुप्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 1, कोई भी डॉक्टर हो जो डे टू डे लाइफ में इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो टेक्नीशियंस जो डायग्नोस्टिक लैब से ये रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं और सीमेन सैंपल के साथ डील करते हैं टू जनरेट द सीमेन एनालिसिस फॉर बेटर डायग्नोसिस। एंड थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पेशेंट्स जिनका सीमेन एनालिसिस हुआ है, हाथ में रिपोर्ट है, एक नहीं 5, 10 रिपोर्ट्स है, खुद भी कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं डॉक्टर भी कंफ्यूज है। इसके लिए गाइडलाइंस शुरू हुई थी। तो फर्स्ट गाइडलाइन वाज डन इन 1980 बाय WHO लैब मैनुअल। उसके बाद और गाइडलाइंस चेंज होते गए। टुडे वी आर फॉलोइंग 6th एडिशन ऑफ WHO मैनुअल, तो हम उस पे बात करेंगे। और अगर मैं WHO मैनुअल के हिसाब से एक सिंपल सा रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं, तो एक सिंपल रिपोर्ट में भी इतने पैरामीटर्स होते हैं कि जो कहीं ना कहीं एक आम इंसान को या एक डॉक्टर को भी कंफ्यूज कर देता है। मैंने हाईलाइट करके रखे हैं कुछ पैरामीटर्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे: वॉल्यूम, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। हाँ, ऑफ कोर्स अब पस सेल्स भी देखिए कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। जनरली हमारे यहाँ पे रिपोर्ट्स आते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स से। अब हमें नहीं पता वो कौन सा स्लाइड यूज करते हैं या कौन सा काउंटिंग चेंबर यूज करते हैं, पर हमने बहुत डिस्क्रिपेंसी देखी है कि जब हम वो रिपीट करते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा रिपोर्ट जो एक लैब से आया जिसमें हमने रिमूव किया है टॉप, अगर आप उनके रेफरेंस ही देखें तो रेफरेंस 60 to 150, ये किसी भी मैनुअल में कभी नहीं था 60। एंड मॉर्फोलॉजी शुड बी मोर देन 70%। तो ये मिक्स्ड पैरामीटर्स दिख रहे हैं बहुत सारे पुराने मैनुअल से उठा के। प्लीज अपग्रेड योर रिपोर्ट्स। अब इसमें नेक्स्ट एडवांस जो आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें अपना काम शुरू किया है, जिसको हम कैसा बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस, जो इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। उसमें और ज्यादा पैरामीटर्स ऐड किए हैं पाई चार्ट्स में और बाकी इतने पैरामीटर्स जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे है। एक पिक्चर भी दी है जिसमें स्पर्म, जिसमें दिखता भी नहीं है, सो यू कैन नॉट जज, पर पिक्चर दी है कि हमने ऐसा पिक्चर ले लिया है। और थर्ड पेज तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मी बीइंग ए ट्रेन्ड पर्सन मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, पर कुछ वीकनेस कैसा की भी है। और जो बाहर डायग्नोस्टिक लैब्स में नॉट वेल ट्रेन्ड पर्सन, नॉट हैविंग ए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसके लिए आपके पास होना चाहिए मैकुलर चेंबर जो एक्सपेंसिव है, एंड दैट लैब टेक्नीशियन शुड बी वेल ट्रेन्ड ऑन दैट, स्पेशली मॉर्फोलॉजी। मैं इस चीज पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कैसा की, एक पेशेंट का रिपोर्ट मेरे सामने है। अगर आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन देखोगे 5.8 मिलियन इट्स पर ml, सामने रेफरेंस दिया है कि इट शुड बी इक्वल टू और मोर देन 16 मिलियन पर ml एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज बिलो रेफरेंस रेंज। अगर मोटिलिटी की बात करें, सिंपल मोटिलिटी की बात करें और प्रोग्रेसिव की बात करें, तो दे आर ऑल विद इन द नॉर्मल रेंज। अब इसको यहाँ पे मॉर्फोलॉजी या कितने स्पर्म्स इसमें नॉर्मल है, नॉर्मल फॉर्म्स में नॉट एप्लीकेबल और नॉट अवेलेबल NA करके दिया है, बिकॉज उसमें एक लिमिट होता है कि जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बियॉन्ड 10, बियॉन्ड 12 मिलियन हो जाए, तब जाके इसका कैमरा कैप्चर करके इसका सॉफ्टवेयर उसको रीड करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। लेकिन यहां पे इतने कम में ये रीड नहीं कर पाया। एक और एक पैरामीटर आप नीचे देखोगे, फंक्शनल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन। ये फंक्शनल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है कि इस सैंपल में कितने मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल मोटाइल स्पर्म्स है। अगर ये कंप्यूटर मॉर्फोलॉजी रीड ही नहीं कर पाता तो ये इस कैलकुलेशन को सेट ही नहीं कर पाएगा, ये आपको फंक्शनल स्पर्म काउंट नहीं दे पाएगा। इसलिए उसने वहां पे ठीक से कहा कि भाई नॉट अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, मैं नहीं कर पाया हूं मॉर्फोलॉजी। जब नीचे कमेंट्स की बात आती है तो कमेंट्स पे नीचे दिया है ऑलिगो। एक टर्म हम देते हैं कि अगर आपका काउंट रेफरेंस रेंज से कम है तो ऑलिगो है। बेशक बिल्कुल ठीक है, ऑलिगो है। अगर आपका मॉर्फोलॉजी इज लेस देन 4% तो भैया ये टेराटोजोस्पर्मिया है। ठीक है, तो आपके फॉर्म्स, नॉर्मल फॉर्म्स बहुत कम है। इसने लगा दिया टेराटोजोस्पर्मिया, भाई ये टेराटो बी है। ऊपर तो काउंट कर नहीं पाया तो इसने टेराटो बी दिया, एंड इट्स अ सीरियस कंडीशन। जब टेराटो बी हो तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिसको एम्ब्रियोज बनाने होते हैं, बच्चा बनाना होता है स्पर्म से, तो वो सिर्फ टेराटोजोस्पर्मिया से ही डरता है, बिकॉज इससे
नॉर्मल एम्ब्रियो बनाना एक चैलेंज होता है। तो यहाँ पे इसने खामखा हमें डराया, जबकि वो बात हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, पर इसने रिपोर्ट में दे दिया। हमारी वैली में और एक प्रॉब्लम कैसा के साथ क्या होती है, सीमेन एनालिसिस जब भी करते हैं इसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए एटलीस्ट 36-37 डिग्री। कलेक्शन से लेके इवन कंटेनर का टेम्परेचर, इसका मतलब कलेक्शन रूम का भी टेम्परेचर एम्बिएंट होना चाहिए, और इमीडिएटली उस कंटेनर को 37 डिग्री इंक्यूबेटर में या 37 डिग्री हीटिंग स्टेज पे, और जब आप काउंट भी करते हो तो काउंटिंग भी ऑन ए वार्म स्लाइड, क्योंकि अगर आपने ठंडे स्लाइड पे डाला तो इमीडिएटली स्पर्म को थर्मल शॉक लग सकता है और वो फास्ट मोटाइल, फास्ट प्रोग्रेसिव से स्लो प्रोग्रेसिव बन सकते हैं, एंड देन इट मिसलीड्स अस। तो उसमें मिस इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आ जाता है। अगर आप कैसा का देखेंगे तो कैसा में एक कार्ट्रिज, एक सिरिंज जैसा होता है, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम भी कम होगा 0.5, 0.6, 0.7, तो ये नहीं कर पाता है। इसके लिए वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, 1 ml। उसका जो चेंबर होता है तो वो चेंबर फिल अप होना चाहिए, उसके लिए भी कट ऑफ है वॉल्यूम के लिए। वो चेंबर जब हम ड्रॉअर से निकालते हैं ऑन एन एवरेज, जब यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में, ऐसे मंथ्स में इंटरप्रिटेशन रॉन्ग आती है, क्योंकि एक तो आपका कंटेनर, वी डोंट नो इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन, बट मोस्टली इट इज नॉट मेंटेन। जब आप वो कार्ट्रिज या आप वो सिरिंज निकालते हो और उस सिरिंज, ठंडे सिरिंज पे लोड करते हो और मशीन में भी डालते हो, मशीन डज नॉट मेंटेन 37 डिग्री, और वहाँ पे आप रखते हो, तो तब तक उसका थर्मल शॉक लग के ये पूरा सैंपल ठंडा हो जाता है, जो स्पर्म की मोटिलिटी ये कम हो जाती है, एंड देन मिस इंटरप्रिटेशन। ये अनदर वीकनेस हमारी वैली में इन द विंटर। तो विंटर टाइम में प्लीज मेक श्योर कि अगर आप मोटिलिटी एब्रप्टली उसने कम दिखाई है कंपेयर टू समर, तो ये एक वेरिएशन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। एट द एंड मैं आपको कहता हूँ कि देयर आर 4 पैरामीटर्स जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। सीमेन वॉल्यूम, जो मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस इसको इग्नोर करते हैं। स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, इट्स पर ml। स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब कितने नॉर्मल फॉर्म्स हैं। मेरे पास 5 सिनेरियोज हैं, 5 सैंपल है, सैंपल 1 to 5। पांचों का वॉल्यूम इज डिफरेंट, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml एंड 5 ml। क्योंकि मैं अब ये वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस भी इसमें बताऊंगा कि कैसे ये एक दूसरे का वॉल्यूम एंड देन एट द एंड आउटपुट कैसे चेंज करता है। अगर मैं इनका कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो पूरे 5 सैंपल्स की कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट। पहले वाले का 100 मिलियन, सेकंड का है 50 मिलियन, थर्ड का है 20 मिलियन, फोर्थ का है 15 मिलियन एंड इट्स ऑल पर ml, एंड फिफ्थ का है 200 मिलियन पर ml। और अगर मुझे टोटल स्पर्म्स का निकालना होगा कि व्हाट इज द टोटल स्पर्म्स इन दैट होल इजैकुलेट, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस काउंट विद द टोटल वॉल्यूम, तो मेरा वो निकल के आएगा। आप देखोगे टोटल काउंट मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा। जो फर्स्ट सैंपल इसका 100 ही रहेगा, सेकंड का 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 मिलियन बन जाता है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60, फोर्थ को 60 मिलियन, फिफ्थ को इसको हाफ करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट इवन 1 ml, तो 200 मिलियन 100 मिलियन बनेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे, पहले मुझे लग रहा था कि सैंपल 5 एंड सैंपल 1 इज गुड, लेकिन वॉल्यूम की वजह से अगर मैं टोटल देखूं तो अब यहाँ पे सैंपल 2 भी उसी रेस में आ गया। सैंपल 1, सैंपल 2 एंड सैंपल 3 ऑल आर 100 मिलियन पर ml। अब मुझे वीक लग रहा है 3rd एंड 4th सैंपल। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो मोटिलिटी पे जाता हूँ तो फर्स्ट 3 सैंपल्स की मोटिलिटी इज 50%, 50%, 50%। फोर्थ सैंपल की है 80% एंड फिफ्थ की है 43%। अब अगर मैं कैलकुलेशन लगाता हूं 50% ऑफ 100 मिलियन तो टोटल आता है 50 मिलियन। तो टोटल स्पर्म्स आर 50 मिलियन इन द होल इजैकुलेट, 50 मिलियन मोटाइल स्पर्म्स। सेकंड सैंपल में है अगेन 50 मिलियन टोटल मोटाइल स्पर्म्स। थर्ड सैंपल में 30 मिलियन मोटाइल स्पर्म्स, फोर्थ में 49 एंड फिफ्थ में 43। सो सैंपल नंबर 1 एंड सैंपल नंबर 2 आर इक्वली गुड एट दिस स्टेज, एंड सैंपल 4 भी रेस में कहीं ना कहीं बहुत क्लोज आ रहा है बिकॉज इट्स 49, और सैंपल 5 रेस में बहुत पीछे चला गया। अब और एक पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज मॉर्फोलॉजी। पहले सैंपल की मॉर्फोलॉजी 1% है, दूसरे की 10%, थर्ड की 4%, फोर्थ की 7% एंड फिफ्थ की 4%। अब अगर मैं टोटल कैलकुलेशंस लगाता हूं कि व्हाट इज द फंक्शनल मोटाइल स्पर्म्स, कितने मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल मोटाइल स्पर्म्स इन द होल इजैकुलेट। पहले सैंपल में है 5 लाख, सेकंड सैंपल में 50 लाख, थर्ड सैंपल में 12 लाख, फोर्थ सैंपल में 34 लाख 30,000 एंड फिफ्थ सैंपल में है 17 लाख 20,000 स्पर्म्स। यहां पर अगर मैं देखूं, मुझे
सबसे स्ट्रॉन्ग सैंपल अभी लग रहा है सैंपल नंबर 2। तो आउटकम में सबसे स्ट्रॉन्ग सैंपल आया 50 lakhs, फॉलोड बाय फोर्थ सैंपल विच इज 34 lakhs प्लस। जो मुझे पहले पैरामीटर्स में सबसे वीक लग रहे थे अब वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन गए, और मुझे फर्स्ट एंड लास्ट सैंपल सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहे थे अब वो सबसे वीक बन रहे हैं। यहाँ पे ये 4 पैरामीटर्स को आपको खुद ही कैलकुलेट करना होगा। डू नॉट काउंट ऑन ओनली वन पैरामीटर एंड कम टू द कंक्लूजन। आपको अपना सैंपल देखना कि विच इज बेटर, सैंपल कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम है पर वॉल्यूम ज्यादा है तो वो कॉम्पनसेट कर सकता है, प्लीज कैलकुलेट दैट। या अगर आपकी मॉर्फोलॉजी अच्छी है एंड काउंट कम है तो ये इसको कॉम्पनसेट कर सकता है। तो एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर को कॉम्पनसेट करके आपके एबनॉर्मल दिखने वाले सैंपल को एट द एंड आउटकम में नॉर्मल सैंपल हो सकता है। सो एट द एंड टेक होम मैसेज ये है, कैसा में भी वीकनेस है स्पेशली इन द विंटर, और अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम कम है तो कैसा कैन नॉट रीड। और जो आप डायग्नोस्टिक लैब्स से टेस्ट करा के आते हैं तो दे आर नॉट एक्यूरेट रिजल्ट्स अनलेस प्लीज मेक श्योर कि द पर्सन इज वेल ट्रेन्ड एंड दे हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स and all the facilities which maintains the temperature, and the sample is read within 45 minutes or max within 1 hour. और जो lab technicians across the valley या across India they want to get trained कि ये चीज़ कैसे करनी है perfectly, तो वो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हम उनको ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करेंगे, वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। मैं उनको पर्सनली ट्रेन करूंगा मैकलर चेंबर पे, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके उनको भेजेंगे ताकि हमें वहाँ उन डायग्नोस्टिक सेंटर्स से एक रिलायबल रिपोर्ट आए और पेशेंट भी मिसलीड ना हो। अगर किसी को एक्सपर्ट राय चाहिए मेल इनफर्टिलिटी पे या अपने कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स पे, वो अपने रिपोर्ट्स इन नंबर्स पे भी भेज सकते हैं, तो हमारी टीम उनके साथ राब्ता कर सकती है एंड वी विल ट्राई टू हेल्प देम आउट। मैं दूसरा वीडियो आपको मॉर्फोलॉजी पे बनाऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।